वेलकम व्यूअर्स। आज का विषय है व्हाई डू वी फॉरगेट। हम लोग क्यों भूलते हैं। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि लैप्सेस ऑफ टाइम फॉरगेटिंग का कारण है, अर्थात समय बीतने के साथ साथ हम भूल जाते हैं। लेकिन अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि समय बीतने के कारण नहीं भूलते हैं, बल्कि कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है। जैसे नेचर ऑफ लर्निंग, शिक्षण का स्वरूप। शिक्षण का स्वरूप मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगलेस हो सकता है। यदि मीनिंगफुल होता है तो उसको हम लंबे अरसे तक याद रखते हैं, और अगर मीनिंगलेस होता है तो हम भूल जाते हैं। मेथड ऑफ लर्निंग, कई मेथड हो सकते हैं, जैसे एक्टिव मेथड, पैसिव मेथड। अगर हम किसी विषय को एक्टिवली सीखते हैं, एक्टिव होके सीखते हैं, तो वैसे परिस्थिति में वह लंबे समय तक बना रहता है। और यदि हम पैसिव वे में सीखते हैं तो विषय को हम जल्दी ही भूल जाते हैं। अफेक्टिव वैल्यू भी भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है। विषय प्लीजेंट हो सकता है, अनप्लीजेंट हो सकता है। जो विषय प्लीजेंट होता है उसको हम लंबे समय तक याद रखते हैं, और जो विषय अनप्लीजेंट होता है उसको हम भूल जाते हैं। इंटरेस्ट भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि विषय में इंटरेस्ट होता है तो हम उसको लंबे समय तक याद रखते हैं, और यदि इंटरेस्ट नहीं होता है तो हम उसको भूल जाते हैं। पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हर व्यक्ति के जीवन का एक पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और वही पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जो विषय व्यक्ति के पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैच करता है उस विषय को हम लंबे समय तक याद रखते हैं, और जो विषय पर्सनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैच नहीं करता है उसको हम भूल जाते हैं। दूसरी ओर, किसी भी विषय का कंप्लीट होना या अधूरा रहना भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है। जो विषय अधूरा होता है उसको हम याद रखते हैं, क्योंकि उस विषय से संबंधित टेंशन भी बना रहता है। उसी प्रकार सीखने के बाद, यानी जब हम रेस्ट करते हैं, तो सीखने के जस्ट बाद अगर रेस्ट नहीं मिल पाता है तो वैसे परिस्थिति में विषय मस्तिष्क में कंसोलिडेट नहीं हो पाता है और हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार किसी विषय को सीखने के पश्चात अगर इमोशनल सिचुएशन व्यक्ति के सामने आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है तो वैसे परिस्थिति में भी फॉरगेटिंग अपेक्षाकृत अधिक देखा गया है। सीखने के बाद अगर एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है या व्यक्ति थक जाता है तो वैसे परिस्थिति में भी फॉरगेटिंग का परसेंटेज अपेक्षाकृत अधिक होता है। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन एंड अदर टॉक्सिक एजेंट्स। सीखने के बाद अगर हम कोई टॉक्सिक एजेंट्स का सहारा लेते हैं या इंटॉक्सिकेशन करते हैं तो वैसे परिस्थिति में हम भूल जाते हैं। तत्पश्चात रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, यदि किसी
टास्क को सीखने के बाद दूसरा टास्क यदि सीखा जाता है और पहले टास्क का जब हम रिकॉल करते हैं तो दूसरा टास्क का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और हम भूल जाते हैं। यदि दोनों ही टास्क के बीच सिमिलरिटी अगर अधिक होती है तो वैसे परिस्थिति में फॉरगेटिंग का परसेंटेज भी अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। अब है कि सीखने के बाद जब हम उसको रिकॉल करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि रिकॉल के अपेक्षा रिकॉग्निशन अधिक होता है और व्यक्ति किसी भी विषय को रिकॉग्नाइज अपेक्षाकृत अधिक कर पाता है। इसके अलावा कुछ शारीरिक तथ्य या फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है, जैसे मोटिवेशन। अगर व्यक्ति के पास मोटिव होता है तो हम उस विषय को याद रखते हैं। अगर मोटिव नहीं होता है तो हम उस विषय को भूल जाते हैं। एज भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एज में रेमिनिसेंस और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि यूथ किसी विषय को लंबे समय तक याद रखते हैं। इंटेलिजेंस और इंसाइट भी भूलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर देता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या जिन बच्चों में इंसाइट अधिक होता है वैसी परिस्थिति में फॉरगेटिंग अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। तो इस प्रकार व्यूअर्स, लर्नर्स के लिए यह वीडियो काफी इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार इस संदर्भ में यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, myself Pooja Sujit Pashine from Maharashtra. This channel is helpful for solving the social, educational and familial problems of an adolescents, youth and adults. So only I appreciate this channel to subscribe for the further informations. Thank you. भारतात हिलिंग अँड काउन्सिलिंग महाराष्ट्र तंत्र शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत सुरू असून याचा महाविद्यालयीन युवतींनी व युवकांनी लाभ घ्यावा, तसेच जनसामान्यांच्या कौटुंबिक समस्यांचे सुद्धा या केंद्राद्वारे निरासन केले जाते। Hello everyone, myself Saili Admane from Maharashtra. This channel is more useful for the students, adolescents and the youth to solve out the social, familial and educational problem. So only do like, comment and share the videos and subscribe the channel. Thank you. नमस्ते, मैं डॉक्टर मदन गौते। डॉक्टर झा सर का ये वीडियो स्टूडेंट को और युवक को एक अपने जीवन में उद्देश्य पूर्ति हेतु बहुत उपयोगी तथा कारगर साबित होगा और जीवन में एक नई आशा और उमंग का सैलाब लाएगा। नमस्कार, मी श्वेता ठोकर फ्रॉम महाराष्ट्र। हा व्हिडिओ युवक युवतींसाठी अत्यंत उपयुक्त असा व्हिडिओ आहे। भारद्वाज हिलिंग अँड काउन्सिलिंग सेंटर लोकांच्या हितासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शनाचे कार्य करीत आहे। म्हणूनच सर्वांनी हा व्हिडिओ बघायला पाहिजे आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करायला पाहिजे। Bhardwaj Healing and Counseling channel of YouTube will facilitate to adolescents, youths and adults for solving their personal, educational and social problems in the new winds of change.